हाय। फिर से स्वागत है आपका इस सर्कल की प्लेलिस्ट में। आज की वीडियो में अपन देखेंगे कुछ थ्योरम्स जो सर्कल के चैप्टर में ही, जैसे अपन ने फर्स्ट वीडियो में तो देखा था कि सेकंड क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है। अभी इस वीडियो में कुछ थ्योरम्स हैं जो कि प्रूफ करने के लिए एग्जाम में पूछी जा सकती है, और वो थ्योरम का यूज़ कहीं क्वेश्चंस में और दूसरी जगह भी यूज़ हो सकता है, तो इसलिए ये थ्योरम करना और समझना भी थोड़ा ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं बोर्ड पर सोल्व करता हूँ और उसका प्रूफ भी करूँगा। इसे आपको कॉपी पेन लेके बैठना और साथ में साथ करते भी जाना और समझते भी जाना है। ठीक है, तो जो थ्योरम है उसका स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ठीक है, और मैं भी पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले थ्योरम है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज़ परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, यानी कि ये बोल रहा है अ टेंजेंट टू अ सर्कल, यानी कि एक सर्कल पे एक टेंजेंट है। ठीक है, मैंने टेंजेंट बताया था पिछली वीडियो में, तो एक सर्कल पर एक टेंजेंट है। ठीक है, वो इज़ परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, वो परपेंडिकुलर होगी टू द रेडियस, यानी सर्कल का जो रेडियस है वो परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री है ना। जो रेडियस है सर्कल के अंदर, जो रेडियस है, रेडियस से जहाँ भी रेडियस बन रहा है वहाँ से टेंजेंट एक। ठीक है, तो जो टेंजेंट वहाँ से गुजर रही है, यानी कि उस सर्कल से टच होते हुए गुजर रही है वो, और वो जो रेडियस है वो, उन दोनों का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, है ना, यानी कि 90 डिग्री। यही चीज़ प्रूफ करनी है। ठीक है, तो जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है यानी कि थ्योरम स्टेटमेंट है उसको मैं अपने डायग्राम में शो करता हूँ। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है ये, कि एक सर्कल है। ठीक है, ये सर्कल है। ठीक है, और एक टेंजेंट है। सबसे पहले थ्योरम में लिखा है अ टेंजेंट टू अ सर्कल, यानी एक सर्कल पे एक टेंजेंट है, तो वो बना ली। ये टेंजेंट हो गई। ठीक है, इस परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ये परपेंडिकुलर होगी टू द रेडियस पर, यानी कि इसका जो रेडियस है, ये सेंटर, ये सेंटर ओ, इसका रेडियस मैं ये मान लेता हूँ, ये रेडियस। ठीक है, ये रेडियस इस परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो इनका ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये रहा। ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये रहा, तो ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। अपने को ये चीज़ प्रूफ करनी है। ठीक है, यह 90 डिग्री। ठीक है, अब एक जो टेंजेंट है उसका भी कुछ पॉइंट्स होंगे, उसके नाम दे देता हूँ मैं। ठीक है, ये ए और ये बी। ठीक है, ये ए भी एक टेंजेंट है, सर्कल का सेंटर है ओ, और ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसका भी नाम दे देता हूँ मैं पी। ठीक है, तो अपने को प्रूफ करना है कि जो रेडियस है यानी ओ पी परपेंडिकुलर होना चाहिए टेंजेंट पर, यानी ओ पी परपेंडिकुलर ए बी, है ना। अपने को ये प्रूफ करना है ओ पी परपेंडिकुलर ए बी, है ना, ओ पी परपेंडिकुलर ए बी प्रूफ करना है। तो देखो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे अच्छा एक चीज़ बताता हूँ मैं। एक ज्योमेट्री या फिर किसी चीज़ में एक स्टेटमेंट कह लीजिए या एक चीज़ है, ये क्या चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। कि कोई सी भी एक लाइन है ना, कोई सी भी एक ये लाइन है, यहाँ पर एक पॉइंट इधर जा रहा है, एक पॉइंट इधर जा रहा है, एक मतलब एक लाइन इधर जा रही है, एक लाइन इधर जा रही है, एक लाइन इधर जा रही है। चलो इस लाइन का डिस्टेंस मैं इस पॉइंट से इस लाइन तक का डिस्टेंस मान लेता हूँ 5, इसका 4 मान लो, इसका 7 मान लो, इसका 8 मान लो और इसका 3 मान लो। तो एक ज्योमेट्री में प्रूफ करा हुआ ही है पहले से ये चीज़, या फिर लिखी हुई है कहीं, ऐसा समझ सकते हो कि जिस मतलब कि जो पॉइंट्स है उस लाइन पर जिसका भी छोटा डिस्टेंस होगा वो उस पर परपेंडिकुलर होगी। यानी कि ये 3 जो है, ये 3 इन सबसे छोटा है, 5 4 8 7, तो ये जो 3 वाली लाइन है यानी कि ओ और पी मान लेता हूँ, तो ये ओ पी इस पर परपेंडिकुलर होगी, इस लाइन पर। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। तो ये जो है ना, जो तो अपने को एक चीज़ ये पता पड़ेगी कि जो छोटा होगा वो परपेंडिकुलर होगा। तो कुल मिला के अपन भी इसमें यही करेंगे कि जो ओ पी है, बाकी और भी लाइन्स अपन अभी बना देंगे इसमें, तो जो ओ पी है अगर ये छोटा प्रूफ कर दिया, किसमें ओ पी जो है ना ये छोटा प्रूफ अगर कर दिया, तो ये ओ पी ए बी के परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है, तो ठीक है, अब इसको मैं ये अपना ये सॉल्यूशन में नहीं है ना, ये समझाने के लिए करा था। तो सबसे पहले एक काम करता हूँ, मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ से ओ से, ये देखो ओ, और इसको नाम दे देता हूँ आर। ठीक है, ओ और ये आर, और ये जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट, इसको नाम दे देता हूँ मैं एस। ठीक है, अब अपन देखते हैं, अपने को ये पता है कि तो वी नो दैट अपन लिखेंगे ओ पी इस रेडियस। ये ओ पी क्या है, रेडियस है ऑफ द सर्कल, है ना। ये सर्कल पे ओ पी रेडियस है, तो अपन लिख सकते हैं ओ पी इज़ ए रेडियस। ठीक है, ओ पी इज़ अ रेडियस। सिमिलरली ओ एस भी रेडियस है ना। तो ओ एस सिमिलरली अपन करके लिख सकते हैं, सिमिलरली ओ एस इज़ ऑल्सो अ रेडियस। ठीक है, अगर ओ पी रेडियस है, ओ एस भी रेडियस है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ओ पी इक्वल टू ओ एस होगा ना, क्योंकि दोनों रेडियस है, तो दोनों रेडियस सर्कल पे कहीं भी रेडियस बनाओ तो वैल्यूज तो सेम होगी। तो देयरफॉर अपन लिख सकते हैं क्या, ओ पी इज़ इक्वल्स टू में ओ एस। इतना तो तय हो गया। ठीक है, और एक चीज़ और दिख रही है अपने को कि जो ओ आर है, यानी कि ये ओ आर और ओ एस, तो ओ एस छोटा है, तो अपन ये भी लिख सकते हैं ओ एस इज़ लेस देन ओ आर, ये भी लिख सकते हैं अपन। ठीक है, लिख सकते हैं ना। और एक चीज़ और अपन अगर यहाँ पर देखेंगे कि जो ओ एस है, ओ एस के इक्वल क्या है, ओ पी, तो इस नीचे ओ एस की जगह मैं लिख सकता हूँ ओ पी।
इज लेस देन ओ आर, है ना। ओपी इज लेस देन ओ क्यू, ओपी इज लेस देन ओ आर। तो ये चीज़ देखो, ये जो ओ पी है इज लेस देन ओ आर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ओ पी इज लेस देन है ओ आर के है, यानी कि अपन ने यही प्रूफ कर दिया। यानी कि ये 7 है 8 है, ये 8 बड़ा है 3 से, यानी कि यही प्रूफ कर दिया। यानी कि 3 छोटा है 8 से, यही तो प्रूफ करा अपन ने। जो ओ पी है देखो, ये ओ पी और ये ओ आर, तो यही ओ पी और ये ओ आर मान लो। तो ये ओ आर क्या था अपना 7 था, ओ आर अपना क्या था 7 था इधर, और ओ पी अपना क्या था इधर 3 था। तो 3 इज लेस देन 7, ये अपन ने प्रूफ कर दिया है। ये प्रूफ कर दिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ओ पी है वो परपेंडिकुलर होगा ए बी पर। ठीक है, ये हटा देता हूँ मैं। देयरफॉर ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, है ना। और यहाँ पर अपन रीज़न क्या लिख सकते हैं, ओ पी जो है, ओ पी इज शॉर्टर, है ना, शॉर्टर देन एनी अदर सेगमेंट। ठीक है, एनी अदर सेगमेंट, एनी अदर सेगमेंट ज्वाइनिंग जो है, ये जो ज्वाइन कर रहा है ना वो ज्वाइनिंग ये ओ, है ना, ज्वाइनिंग ओ, जो ओ से जो भी ज्वाइन कर रहा है टू एनी पॉइंट, ओ से भी टू एनी पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, अब समझ आया होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ओ पी इज शॉर्टर देन एनी अदर सेगमेंट ज्वाइनिंग ओ टू एनी पॉइंट ऑफ ए बी, यानी कि ए बी पर कोई सा भी एक पॉइंट होगा ना, और जो वो पॉइंट अगर ओ को जोड़ेगा तो वो छोटा होगा, यानी कि वो ओ पी छोटा होगा इन बाकी अदर पॉइंट्स से, है ना। ये चीज़ है इसका मतलब। तो इस तरह से ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ये हैंस प्रूव्ड हो गया यहाँ पर, है ना। हैंस प्रूव्ड लिख सकते हो आप, हैंस प्रूव्ड, है ना, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब मैं बोर्ड को रब करता हूँ, और ये थ्योरम समझ में नहीं आई तो इसको वीडियो को रिवाइंड करके जरूर देख लेना। और मैं इसको बोर्ड को वीडियो को पॉज करता हूँ, बोर्ड को रब करता हूँ, और फिर उसके बाद थ्योरम सेकंड के आपके साथ मिलता हूँ। हाँ देखो, अब अगली थ्योरम ये है कि थ्योरम में अपने को सेकंड थ्योरम में ये प्रूफ करना है कि जो ए बी है, ये ए बी टेंजेंट है अपनी, है ना। ये ए बी जो है ये टेंजेंट है, तो ये इस सर्कल पर ये टेंजेंट प्रूफ करने की, हाँ भाई ये टेंजेंट है, यानी सर्कल पर ये जो लाइन अपन ने ड्रॉ करी है ये टेंजेंट प्रूफ करना अपने को। तो अब ये कैसे प्रूफ करेंगे ये भी देखते हैं। पहले मैं लिख देता हूँ, ये टेंजेंट है ना, टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट। अब देखो, अपन सबसे पहले इसका वी नो दैट, इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए अपने को थ्योरम 1 याद होना चाहिए। थ्योरम 1 क्या कह रही है कि ओ सी इज परपेंडिकुलर ए बी, है ना। क्योंकि आप सीधी सी बात है, अब क्योंकि देखो अब ये जितने भी आप इस सेंटर ओ से इधर करते जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये बड़े होंगे, और जो सीधी लाई कर रही होगी वो ऑब्वियस सी बात है कि हाँ भाई वो परपेंडिकुलर ही होगी। तो थ्योरम 1 का तो ये प्रूफ था, तो वही थ्योरम 1 का अपन इसमें यूज़ करेंगे। अपने को ये दिख रहा है कि ये वाला पॉइंट जो ओ डी है, और इधर से मैं अगर एक और पॉइंट लाइन कर देता हूँ एफ नाम के, तो ओ एफ जो हो जाएगा, तो ये सीधे से दिख ही रहा है कि हाँ ये बड़ा होगा। ठीक है, तो अपन देखेंगे जो बीच में जो पॉइंट है ओ सी, बीच में जो लाइन है ओ सी, और वो ए बी के परपेंडिकुलर, ये तो अपने थ्योरम 1 में प्रूफ करा था। तो वी नो दैट ओ सी इज़ परपेंडिकुलर ए बी। ठीक है, और जो ओ डी है, अपने को ये भी चीज़ भी पता है कि जो ओ डी लाइन है वो ओ सी से बड़ी है। ठीक है, जो ओ डी लाइन है वो ओ सी से बड़ी है। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या, ये जो ओ सी है, ओ सी इज़ लेस दैन ओ डी। ठीक है, ओ सी इज़ लेस दैन ओ डी लिख सकते हैं ना, या फिर मैं इसको उल्टा करके लिख देता हूँ, ओ डी इज़ ग्रेटर दैन ओ सी। यानी इसका मतलब क्या है, जो ओ डी है वो बड़ा है ओ सी से। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, देयरफॉर डी पॉइंट जो है, डी पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, ये अपन ये प्रूफ कर दिया कि जो डी पॉइंट है वो सर्कल के आउटसाइड है। ठीक, इसी तरह से मैं अगर 10 पॉइंट ले लूँ, इधर 10-15 पॉइंट ले लूँ, मान लीजिए ये ओ से लेके, ये ओ से लेके यहाँ ले लिया, एक पॉइंट इधर दे दिया मैंने, इसको नाम कुछ भी देख सकते हैं जेड दे दिया, फिर यहाँ से मैंने मान लीजिए ये सर्कल के जस्ट बाहर छूते हुए इसको वाई दे दिया। तो इस तरह से हम कितने ही पॉइंट्स बना लूँ तो वो सारे पॉइंट्स बड़े रहेंगे, बस एक ही पॉइंट सब छोटा रहेगा जो कि होगा सी। तो इसका मतलब यही हुआ कि भाई टेंजेंट अगर वो है तो सी से ही पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट करते हुए जाएगी। तो इसका मतलब जो ए बी है वो टेंजेंट है उस सर्कल के। ठीक है, तो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी इज टेंजेंट
टू द सर्कल एट सी, है ना, ये सी पॉइंट है अपना। यानी कि देखो, क्योंकि अलग ही दिख रहा है ना कि ए बी पर कोई सा भी अपन पॉइंट बनाएंगे तो वो उस सी पॉइंट से बड़ा ही निकलेगा, मतलब कि वो सर्कल के बाहर ही जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि जो ए बी है वो मीट कर रहा है, यानी ए बी वो मीट कर रहा है सर्कल के एक ही पॉइंट पर, यानी कि उस सी पॉइंट पर ही मीट कर रहा है और वही टेंजेंट कहलाएगा। तो इसका मतलब कि वही टेंजेंट प्रूफ हो जाएगी। तो हेंस लिख सकते हैं हेंस ए बी इज़ द हेंस ए बी इज़ द टेंजेंट टू द सर्कल एट सी। ये हो गया हेंस प्रूफ। तो देखो थ्योरम में कोई कुछ भी नहीं है, जो मैं बताता हूँ, जैसे कि ये अपन परपेंडिकुलर है ना, उस परपेंडिकुलर के बाहर कितने भी जो लाइन्स जाएंगी तो ऑब्वियसली बात है वो बड़ी रहेंगी ना। जो बिल्कुल बीचों बीच परपेंडिकुलर की बस वही छोटी रहेगी, और वही छोटी तो मतलब वो परपेंडिकुलर भी है, और फिर वही जो छोटी है तो उस पर जो लाइन छुके जा रही है तो वही टेंजेंट भी है। तो ये थ्योरम 2 हो गई इधर, और थ्योरम 1 ही जो बाहर पॉइंट्स जो जा रहे हैं, यानी कि बीच वाली जो लाइन्स रहेगी वो सबसे छोटी रहेगी, यानी कि वो परपेंडिकुलर है थ्योरम 1। थ्योरम 2 में क्या है, थ्योरम 2 में कि अगर वो सबसे छोटा पॉइंट ही जो टच कर रहा है और वहीं से जो लाइन गुजर रही है तो बस वो टेंजेंट कहलाएगी, सिंपल सी बात है। तो ये दोनों थ्योरम थी। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन एक्सरसाइज करेंगे, कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल जो होंगे एनसीईआरटी के वो करेंगे। ओके।